आपने कभी सोचा है बैंक्स अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास क्यों रखते हैं और आरबीआई उन्हें उसके बदले इंटरेस्ट क्यों देता है? अगर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आ जाए तो आरबीआई एक हिडन वेपन यूज करता है। उसका नाम है रिवर्स रेपो रेट। लेकिन ये काम कैसे करता है? इससे इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है? और इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके लोन्स और इकोनॉमी पर कैसे पड़ता है? आज के इस वीडियो में हम रिवर्स रेपो रेट को सिंपल और इजी इंग्लिश में समझेंगे थ्रू इंटरेस्टिंग क्विज। तो चलिए शुरू करते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? ए आरबीआई बैंक्स को लोन देता है। बी आरबीआई बैंक से पैसा बोरो करता है। सी पब्लिक को सब्सिडी देता है। सही जवाब, आरबीआई बैंक से पैसा बोरो करता है। जब बैंक्स अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास रखते हैं और आरबीआई उन्हें इंटरेस्ट देता है, उस रेट को रिवर्स रिपो रेट कहते हैं। रिवर्स रिपो रेट का यूज मेनली किस लिए होता है? ए मोबाइल रिचार्ज के लिए। बी इकोनॉमी से एक्स्ट्रा पैसा कम करने के लिए। सी गोल्ड प्राइस बढ़ाने के लिए। सही जवाब, इकोनॉमी से एक्स्ट्रा पैसा कम करने के लिए। आरबीआई मार्केट में ज्यादा पैसा आने पर लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए रिवर्स रेपो रेट का यूज करता है। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाए तो बैंक्स क्या करते हैं? ए ज्यादा लोन देते हैं। बी आरबीआई के पास ज्यादा पैसा रखते हैं। सी सब एटीएम बंद कर देते हैं। सही जवाब, आरबीआई के पास ज्यादा पैसा रखते हैं। हाई रिवर्स रेपो रेट पर बैंक्स को आरबीआई से बेटर रिटर्न मिलता है, इसलिए वो लोन देने के बजाय पैसा आरबीआई के पास रखना पसंद करते हैं। रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से मार्केट में क्या इफेक्ट होता है? ए पैसा कम सर्कुलेट होता है। बी पैसा डबल हो जाता है। सी सब लोन फ्री हो जाते हैं। सही जवाब, पैसा कम सर्कुलेट होता है। बैंक्स कम लोन देते हैं, इसलिए मार्केट में मनी फ्लो कम हो जाता है। रिवर्स रेपो रेट को कौन डिसाइड करता है? ए एसबीआई। बी आरबीआई। सी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सही जवाब, आरबीआई। इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी और इंटरेस्ट रिलेटेड डिसीजंस आरबीआई लेता है। रिवर्स रिपो रेट और रिपो रेट में क्या डिफरेंस है? ए दोनों सेम है। बी रिपो में आरबीआई लोन देता है, रिवर्स रिपो में पैसा लेता है। सी रिवर्स रिपो सिर्फ फॉरेन बैंक्स के लिए होता है। सही जवाब, रिपो में आरबीआई लोन देता है, रिवर्स रिपो में पैसा लेता है। रिपो रेट में बैंक्स आरबीआई से पैसा लेते हैं, जबकि रिवर्स रिपो में बैंक्स आरबीआई के पास पैसा रखते हैं। रिवर्स रिपो रेट बढ़ने का इन्फ्लेशन पर क्या इफेक्ट हो सकता है? ए इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। बी इन्फ्लेशन इंस्टेंटली जीरो हो जाता है। सी इन्फ्लेशन का कोई रिलेशन नहीं। सही जवाब, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। मार्केट में पैसा कम सर्कुलेट होने से डिमांड कंट्रोल होती है और इन्फ्लेशन कम हो सकता है। रिवर्स रिपो रेट कम होने पर बैंक्स क्या कर सकते हैं? ए ज्यादा लोन्स दे सकते हैं। बी आरबीआई को पेनल्टी देते हैं। सी करेंसी प्रिंट करते हैं। सही जवाब, ज्यादा लोन्स दे सकते हैं। लो रिवर्स रिपो रेट पर आरबीआई के पास पैसा रखना प्रॉफिटेबल नहीं लगता, इसलिए बैंक्स लोन्स बढ़ा सकते हैं। रिवर्स रिपो रेट का रिलेशन किस चीज से होता है? ए लिक्विडिटी। बी इंटरेस्ट रेट। सी क्रेडिट स्कोर। सही जवाब, लिक्विडिटी। रिवर्स रिपो रेट इकोनॉमी में मनी फ्लो और लिक्विडिटी कंट्रोल करने का टूल है। अगर बैंक आरबीआई के पास पैसा पार्क करे तो उसके बदले क्या मिलता है? ए कैशबैक। बी इंटरेस्ट। सी फ्री इंश्योरेंस। सही जवाब, इंटरेस्ट। आरबीआई बैंक्स को उनके डिपॉजिटेड फंड्स पर फिक्स्ड इंटरेस्ट देता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि रिवर्स रिपो रेट इकोनॉमी और बैंक्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। ऐसे ही इजी इंग्लिश में फाइनेंस और जीके समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए।